नमस्कार दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि दांतों की प्रॉब्लम समस्याएं जीन्स पे डिपेंड करती हैं या सिर्फ किस्मत पे डिपेंड करती हैं? क्या च्युइंग गम चबाना ब्रश करने जितना अच्छा है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। मैं हूँ डॉक्टर शिल्पी और इस सीरीज के हर एपिसोड में हम 4 डेंटल मिथ्स के बारे में बात करेंगे और उनसे जुड़ी हुई सच्चाई को भी जानेंगे ताकि आप अपने दांतों का और अच्छे से ख्याल रख सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। अगर आपने पहला एपिसोड नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। गो एंड डेफिनेटली वॉच द एपिसोड। और उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं नेक्स्ट 4 डेंटल मिथ्स के साथ, जिसमें पहले नंबर पे आता है विजडम टूथ या अकल की जाड़। लोग सोचते हैं कि अगर विजडम टूथ मुंह में आया तो उसे निकलवाना ही पड़ेगा और सर्जरी अनिवार्य है। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। विजडम टूथ आपका कोई दुश्मन नहीं है। अगर विजडम टूथ मुंह में आ रहा है, वो सीधा आ रहा है और उसके ऑपोजिट दांत भी है, जैसे कि अगर ये विजडम टूथ है और इसका ऑपोजिट साइड का दांत भी है और खाने को चबाने में मदद कर रहा है, तो उसे निकलवाने की कोई जरूरत नहीं है। कई बार विजडम टूथ एक बार में नहीं आता और आने में थोड़ा पेन स्वेलिंग भी होती है, पर ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम अगर आपको पेन हुआ तो आप जाके सर्जरी करवा लीजिए। विजडम टूथ के अपने कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, उसी को देखकर डेंटिस्ट आपको सलाह देंगे कि आपको उसे निकलवाने की जरूरत है भी या नहीं। सो डरिए मत, अगर विजडम टूथ मुंह में आ गया है तो कोई भी ऐसी बात नहीं है कि आपकी सर्जरी होनी ही होनी है। इट कैन बी अवॉइडेड इफ योर विजडम टूथ is helping you eat. Number 2, स्मोकिंग सिर्फ दांतों पे दाग देता है। स्मोकिंग से लोगों को दांतों पे दाग तो आते ही हैं, जो कि हम सब देखते हैं, सुनते हैं, सबको पता ही है। पर स्मोकिंग से आपकी गम डिजीज, दांत का निकल जाना, टूथ लॉस और ओरल कैंसर का रिस्क भी बढ़ता है। क्या आपको पता है कि CDC, सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, ये कहता है कि जो लोग स्मोकर्स हैं उनका ओरल कैंसर, गम डिजीज और बोन लॉस का रिस्क, टूथ लॉस का रिस्क नॉर्मल नॉन स्मोकर लोगों से 2 से 3 गुना ज्यादा होता है। तो अब आपको समझ आया कि स्मोकिंग सिर्फ आपके दांत पे दाग नहीं देता। इट इज मच मोर डेंजरस देन यू थिंक। नंबर 3, ब्रश कभी भी कर लो, क्या फर्क पड़ता है? रात को करो, सुबह करो, How does it matter? It does, guys. It does matter. क्योंकि रात को सोने से पहले हमारा ब्रश करना बहुत जरूरी है। कारण उसका यही है, जो मैं काफी और वीडियोस में भी बता चुकी हूँ, कि दांत जब हम रात को सोते हैं तो सलाइवा प्रोडक्शन कम हो जाता है। सलाइवा मतलब क्या हो जाता है प्रोडक्शन? तो प्रॉब्लम क्या होती है कि सलाइवा हमारा या थूक जो मुंह में बनता है, वो दांतों की नेचुरल क्लींजिंग, नेचुरल तरीके से सफाई करता है। तो अगर वो कम हो गया तो सफाई भी कम हो गई। तो उस समय बैक्टीरिया को बहुत टाइम मिल जाता है कि अगर हमारे मुंह में फूड पार्टिकल्स चिपके हुए हैं तो उन्हें तोड़कर वो एसिड बनाए और दांतों को नुकसान पहुंचाए। और अगर हम दांतों को ब्रश करके सोते हैं तो इवन कि आपका सलाइवा कम प्रोड्यूस हो रहा है क्योंकि फूड पार्टिकल्स नहीं है, तो बैक्टीरिया अपना काम कम कर पाता है और दांतों में एसिड प्रोडक्शन कम होती है, कैविटीज कम होती हैं। नंबर 4, हार्ड ब्रिसल्ड टूथब्रश। जो ब्रिसल हार्ड होते हैं जिस टूथब्रश में, वो ज्यादा अच्छी सफाई करता है। ऐसा नहीं है दोस्तों, ऐसा बिल्कुल गलत है। हार्ड टूथब्रश जब हम करते हैं तो आपके गम्स को और आपके दांतों दोनों को नुकसान पहुंचता है। गम रिसेशन मतलब मसूड़ों का नीचे की तरफ खिसक जाना, और दांतों में अब्रेजन मतलब दांत की जो नेक है, जो ये एरिया है, ये जब हम हार्ड टूथब्रश करते हैं तो ये हिस्सा घिस जाता है, जिस वजह से इसको बोलते हैं हम सर्वाइकल अब्रेशन, जिस वजह से बहुत ही कॉमनली हमें आगे जाके सेंसेशन की प्रॉब्लम आती है। कई बार तो कई लोगों में रूट कैनाल भी करना पड़ता है। तो हार्ड ब्रिसल वाला टूथब्रश हमें बिल्कुल भी किसी भी केस में यूज करने की जरूरत नहीं है। सॉफ्ट ब्रिसल टूथब्रश यूज कीजिए, सही टेक्निक यूज कीजिए, और इससे ज्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इट इज एज सिंपल एज दैट। हम अपने आप ही कई बार कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी इन किसी भी मिथ्स को सच मानते थे तो आज ही से रोकिए, और आपको आई होप समझ आया होगा कि इनके पीछे सच्चाई क्या है, रिसर्च क्या है, और आप अपने दांतों का और अच्छे से ख्याल रख पाएंगे अगर आप मेरी बताई गई बातों को फॉलो करेंगे। तो यही है सिंपल फॉर्मूला कि आप अच्छे से ब्रश करिए, रूटीन फॉलो कीजिए, दिन में 2 बार ब्रश करने का और सही टूथपेस्ट यूज करने का। हर 6 महीने में डेंटिस्ट को दिखाना बिल्कुल मत भूलिएगा। सिंपल फॉर्मूला है स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी टीथ का।
तो जुड़े रहिए हमारे साथ अगले एपिसोड तक, जिसमें हम और 4 डेंटल मिथ्स लेने वाले हैं, कवर करेंगे और आपको उनसे जुड़ी हुई सच्चाइयां बताएंगे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि अगला डेंटल मिथ हम कौन सा तोड़ें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम और इंटरेस्टिंग डेंटल मिथ्स के बारे में बात करेंगे वो आपसे ना मिस हो जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में नए मिथ्स के साथ, तब तक थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, साइनिंग ऑफ, दिस डॉक्टर शिल्पी।